हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हिंदी की पद की पाठ योजना जिसका नाम है झांसी की रानी। ये झांसी की रानी की द्वितीय अनुमति आप जैसे देख रहे हैं। पहली अनुमति मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड कर चुका है, आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ये झांसी की रानी की लंबी कविता थी, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में इसकी पाठ योजना को तैयार किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी रहती है, जैसे दिनांक, कक्षा, विद्यालय, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, प्रकरण। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहे तो आप इस फॉर्मेट में डालें या आप फॉर्मेट चेंज करके इस तरह से भी डाल सकते हैं। मैंने इस तरीके से डाला है। अगर आपके पैसे डाल सकते हैं, हर जगह का अपना अपना नियम होता है, तो इस तरह से आप ऑब्लिक करके डाल सकते हैं। जिस तरह से यहाँ पे कक्षा का किस कक्षा में है, मतलब 6, 7, 8, और यहाँ पे विषय, यहाँ विषय हिंदी। इस तरीके से आप ऑब्लिक कर करके चीज़ें डाल सकते हैं। हर एक का अपना अपना फॉर्मेट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिनांक, जिस दिनांक में आप जाके पाठ्य योजना स्कूल में पढ़ाएंगे वहाँ का डालेंगे। कक्षा ये क्लास 6 का है, एनसीईआरटी बुक्स मैंने पुट आउट किया है। विद्यालय जिस विद्यालय में आप जाके पढ़ाएंगे उसका नाम डालेंगे। विषय हिंदी है। उपविषय पद है। पद में अगर आप चाहे तो यहाँ ब्रैकेट में चाहे तो आप यहाँ पर कविता लिख सकते हैं, क्योंकि ये कविता है। पद में कई चीज़ें होती हैं, छंद, दोहा, अलंकार, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में कविता भी लिख सकते हैं। ये सेकंड लिखा है चक्र। आप जिस चक्र में पढ़ाइए, मतलब फर्स्ट पीरियड में पढ़ाने, फोर्थ पीरियड में, फिफ्थ पीरियड में, सेकंड पीरियड में आप वो डालेंगे। ये 40 मिनट की क्लास है। सामान्य उद्देश्य हर पाठ्य योजना के, हिंदी के हर पाठ्य योजना में एक समान होते हैं। विद्यार्थियों को हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में शुद्ध स्पष्ट हिंदी पढ़ने लिखने की क्षमता का विकास करना, विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। विशिष्ट उद्देश्य ये हर पाठ्य योजना में अलग अलग होते हैं। ये बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, छात्र और छात्राओं के व्यवहार में, उसके अनुसार पाठ से बच्चों को क्या सीखने मिला, उसके अनुसार ये तैयार होते हैं। मैंने लिए हैं ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक, अभिरुचियात्मक। ज्ञानात्मक में है विद्यार्थी लक्ष्मीबाई के युद्ध के कौशल को जान पाएंगे। विद्यार्थी लक्ष्मीबाई के लड़े गए युद्ध को समझकर उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी लक्ष्मीबाई के युद्ध में रुचि ले पाएंगे। विद्यार्थी लक्ष्मीबाई के युद्ध को समझने और पढ़ने में रुचि लेंगे। अब आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में लक्ष्मीबाई के युद्ध को दर्शाता हुआ चार्ट, लपेट, श्यामपट्ट, चौक, शिक्षण सहायक सामग्री लिए। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे चार्ट की जगह आप कुछ और ले रहे हैं तो आप मैप ले रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। लपेट, श्यामपट्ट ज़्यादातर लोग लेते ही हैं, अगर आप नहीं ले रहे तो आप कुछ और लिख सकते हैं। बट ये जो चौक, डस्टर, संकेतक, ये आवश्यक सामग्री के अंतर्गत आती है, ये आप लिखेंगे। बाकी सब विशिष्ट सामग्री, एडिशनल और क्या यूज़ कर रहे हैं अपने टीचिंग एड में, वो सब चीज़ें यूज़ होंगी तो आप उसका नाम लिख लेंगे, जो चीज़ आप यूज़ करेंगे। पूर्व ज्ञान, बच्चों को पहले से क्या ज्ञान है उसके बारे में लिखेंगे। विद्यार्थी लक्ष्मीबाई की वीरता व उनके निजी जीवन के बारे में जानते हैं। क्यों मैंने ये लिया है, क्योंकि मैंने इसके एक पार्ट ऑलरेडी बच्चों को पढ़ा चुके हैं, तो बच्चों को ये सब चीज़ें पता चल चुकी हैं, उनकी वीरता, उसके निजी जीवन। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 4 क्वेश्चन लिए। ज़्यादातर लोग 4 क्वेश्चन ही आइडियल होता है, लेकिन आप चाहें तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ले सकते हैं और मिनिमम 3 क्वेश्चन। मेन बात है कि इसके हर क्वेश्चन एक दूसरे से क्या होते हैं, कोरिलेट होता है। जिस तरह से लक्ष्मीबाई ने किसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो बच्चे बोलेंगे अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश, कोई बोलेगा। आपका क्वेश्चन इन्हीं आंसर से शुरू होना चाहिए, इन्हीं आंसर पर बेस होना चाहिए। जिस तरह से सेकंड क्वेश्चन है, ब्रिटिश के विरुद्ध क्यों लक्ष्मीबाई लड़ी, तो बच्चे बोलेंगे क्योंकि वह झांसी को हड़पना चाहते थे। थर्ड है, झांसी को बचाने के लिए लक्ष्मीबाई ने कौन सा युद्ध किया, तो बच्चे बोलेंगे 1857 का युद्ध किया। फिर नेक्स्ट है 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई की वीरता के बारे में बताइए, तो बच्चों को नहीं पता होगा। फिर आता है उद्देश्य कथन। आज हम 1857 के युद्ध में लक्ष्मीबाई की भूमिका के बारे में जानेंगे। देन प्रस्तुतिकरण, क्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि, श्यामपटकार। ये 5 कॉलम आपको बनाने जरूरी रहते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से कॉलम खींचे हैं, छोटे बड़े, जिस हिसाब से मुझे कंटेंट डालने हैं। आपको जिस हिसाब से कंटेंट डालने हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं, बट जनरली कंटेंट के हिसाब से ये कॉलम तैयार होते हैं। सबसे फर्स्ट है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन, छात्र अध्यापिका उचित लय, गति, भावना, कविता का शास्त्र वाचन प्रस्तुत करेंगी। छात्र मनोयोग पूर्वक सुनेंगे। ये पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा अनुकरण वाचन। विद्यार्थी के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उसमें निहित अशुद्धियों को दूर करेंगे। छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापक, आप ऊपर कुछ भी लिख रहे हैं, वो क्या करेंगे,
विद्यार्थियों के अशुद्धियों को दूर करने का काम करेंगे और विद्यार्थी शुद्ध लय गति यति भावानुसार कविता का अनुकरण कर रहे हैं। आप जो पढ़े हैं सेम उसी तरीके से बच्चे। फिर आता है शुद्धि संशोधन। कविता में निहित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध प्रस्तुत करेंगे और बच्चे ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। केंद्रीय भाव प्रश्न। अब हम बच्चों से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो लक्ष्मीबाई किसकी मुंह बोली बहन थी, तो बच्चे बोलेंगे नाना साहब की। आप चाहे तो ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं, बच्चे देख लेंगे। जो लोग नहीं देख पाए हैं, जो लोग नहीं समझ पाए हैं आंसर, तो बच्चे पढ़ लेते हैं ब्लैक बोर्ड पे देखकर। नाना साहब कहाँ रहते थे, बच्चे बोलेंगे कानपुर में रहते थे। छोटा आंसर है, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख लीजिए। कांठिन्य निवारण। कांठिन्य निवारण में ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, श्यामपट्ट के कांठिन्य निवारण आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये कांठिन्य निवारण मैंने लपेट श्यामपट्ट पे लिख के लेके जाते हैं। ज़्यादातर लोग लिख के लेके जाते हैं क्योंकि उनको शब्द अर्थ इतना याद नहीं करना पड़ता है और आसानी होती है वहाँ पे तुरंत जाके पढ़ाने में संकेतक के थ्रू। तो ये श्यामपट्ट कार्य मैंने यहाँ लिखा है, ये लपेट श्यामपट्ट में लिख के लेके गए थे। और नेक्स्ट मैंने यहाँ पे भी लिखा है कुछ शब्दों के अर्थ, क्योंकि मैंने वहाँ पे बच्चों से बोल के इस चीज़ को भी बच्चों से इन्वॉल्व करके इसको शब्दार्थ को निकलवाया था, खुद कुछ बताया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे पैर पसारना, विस्तार करना, काया पलटना, बदलाव आना, विषाद क्या औकात, रणचंडी दुर्गा का एक रूप, मुंह खाना हारना, चेती जागृत हो गई, मत माती मस्त रहने वाली, अमिट न मिटने वाली। ये व्याख्यान विधि मैंने लिखा है, यहाँ पे अर्थ कथन विधि होगा, यहाँ पे अर्थ कथन विधि आप लोग लिख लीजिए। बच्चों का वही काम है, बच्चे अर्थ जानने का प्रयास करेंगे और उसमें कुछ मतलब इन्वॉल्व होकर बताएंगे चीज़ें। फिर आता है नेक्स्ट स्पष्टीकरण। नाना साहब और उनकी मुंह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने हार न मानकर जनता के साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय किया। विरोध की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही थी। दिल्ली, मेरठ, कानपुर, पटना राज्यों में ने लड़ा। जबलपुर व कोल्हापुर राज्य भी शामिल थे। अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर पर रानीबाई ने तलवार लेकर चंडी की तरह प्रहार किया। जख्मी हो गया, वह अचंभित भी। रानी 100 मील घोड़े पर बैठकर अंग्रेजों को खदेड़ती हुई यमुना तट पर ले आई और अंग्रेजों को हराया, पर उनके घोड़े ने वीर गति प्राप्त कर ली। उसके बाद उन्होंने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया। जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाली। रानी के साथ उनकी 2 सहेलियां कान्हा व मंदरा ने उनका साथ दिया। युद्ध जीतते ही यहाँ पे व्याख्यान भी दिया, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। स्पष्टीकरण और था, जनरल ह्यूरोज ने आकर रानी को घेर लिया। रानी जैसे तैसे बचकर निकली, परंतु अचानक उसके सामने एक चौड़ा नाला आ गया। उनका घोड़ा नया होने के कारण उसे पार नहीं कर सका और वहीं वह अड़ गया। बस यहीं पर रानी कई प्रहार किए गए रानी पर, जिससे रानी ने अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। रानी परलोक सिधा चुकी थी, परंतु उनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक छाई हुई थी। व्याख्यान विधि है, बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उनके चेहरे पर सूरज जैसी चमक छाई हुई थी। उनकी उम्र केवल 13 साल थी। उन्होंने देशवासियों के मन में क्रांति का बीज बोया था। रानी हमेशा वीरता और साहस का एक उदाहरण बनकर हमारे इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगी। ये कुछ बोधात्मक प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे विद्रोह की चिंगारी कहाँ भड़की थी, तो बच्चे बोलेंगे देश के हर राज्य में भड़की थी। प्रश्नोत्तर विधि है, कुछ राज्यों के नाम बताइए आप बोलेंगी, तो बच्चे दिल्ली, कानपुर, पटना, जबलपुर। रानी ने किस लेफ्टिनेंट को मारकर घायल कर दिया था, तो लेफ्टिनेंट वॉकर को। फिर आता है सस्वर वाचन। कहानी और कविता में सबसे बड़ा अंतर यही है कि कहानी में सस्वर वाचन लास्ट में नहीं होता है, वहाँ मौन वाचन होता है, जबकि कविता है ये रानी लक्ष्मीबाई, तो यहाँ पे सस्वर वाचन होता है। सस्वर वाचन में क्या होता है, बच्चों को ध्यानपूर्वक विद्यार्थियों का सुनती है छात्र अध्यापिका, और छात्र क्या करते हैं, उचित लय गति भावानुसार कविता का पाठ करते हैं। ये पठन पाठन विधि के अंतर्गत आता है। पुनरावृत्ति प्रश्न, रानी के घोड़े ने किस नदी के तट पर वीर गति प्राप्त की, तो बच्चे बोलेंगे यमुना नदी के तट पर। आप यमुना नदी के तट पर लिख सकते हैं। रानी ने किस राज्य पर अधिकार जमाया, ग्वालियर राज्य पर, ग्वालियर। मूल्यांकन प्रश्न, किन सहेलियों ने युद्ध में रानी का साथ दिया, तो बच्चे बोलेंगे कान्हा मंदरा ने साथ दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। रानी को किसने घेर लिया, तो बच्चे बोलेंगे हीरोज ने घेर लिया। रानी का घोड़ा किसको पार करने में असमर्थ था, तो बच्चे बोलेंगे नाला को पार करने नहीं कर पाया था क्योंकि वह नया था। फिर आता है निरीक्षण कार्य। सभी विद्यार्थी श्यामपट्ट के कार्य कर रहे हैं कि नहीं, यह छात्र अध्यापिका घूम घूम के निरीक्षण करेंगी, कि बच्चे जो है सबसे लास्ट में श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट के महत्वपूर्ण कथनों को कॉपी पर नोट करेंगे।
देन आता है गृह कार्य। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका का वर्णन संक्षिप्त में करें। ये बच्चों को गृह कार्य देने से फिनिश हो जाता है। अगर आपको किसी और विषय की पाठ्य योजना चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, अन्य लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब।